बच्चों, मिठाई वाला यह पाठ हमने जितना पढ़ लिया था उसकी पुनरावृत्ति अब हम कर लेते हैं। हमने देखा कि मुरली वाला अलग अलग रंगों की मुरलियाँ बेचने के लिए लाता है। सभी बच्चों को उनकी मनपसंद मुरली देकर वह खुश कर देता है। जिन बच्चों के पास मुरली खरीदने के लिए पैसे नहीं होते उन्हें भी वह मुफ्त में मुरली दे देता है और इस तरह से मुरली वाला फिर आगे बढ़ जाता है। यहाँ तक का पाठ हमने देख लिया। अब हम आगे का पाठ शुरू करते हैं। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चे के प्रति बेस्नेह सिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। शब्दार्थ अनुभव यानी ज्ञान। फेरी वाला घूम घूम कर सामान बेचने वाला व्यक्ति। फेरी वाला यानी क्या? घूम घूम कर सामान बेचने वाला व्यक्ति। स्नेहसिक्त यानी प्रेम से भरा। स्मृति याद। क्षीण यानी कमजोर। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। अभी हमने देखा था कि मुरली वाला सभी को मनपसंद मुरलियाँ देकर चला गया था और मकान में बैठी रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया। अभी अनुभव किया यानी ज्ञान किया। किसने? रोहिणी ने। तो बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। रोहिणी के मन में ये विचार आया कि बच्चों के साथ इतना प्यार भरा व्यवहार करने वाला फेरी वाला ऐसे इसके पहले उसने कभी नहीं देखा था। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, मतलब जो भी चीज़ें हैं उसकी वह कितनी कम दाम में वह बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है, वह भला आदमी उसे जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। अभी समय की बात है, जैसे समय आता है वैसे आदमी को वैसा ही रहना पड़ता है और वैसे ही काम करना पड़ता है। तो इसी तरह वह क्या करता था? मुरलियाँ बेचा करता था, अलग अलग चीज़ें बेचा करता था। तो समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, मतलब मारा मारा फिरता है, यहाँ वहाँ इस मोहल्ले से उस मोहल्ले में यहाँ वहाँ भटकता वह रहता है। क्या? उन चीज़ों को बेचने के लिए। पेट जो न कराए सो थोड़ा। तो पेट भरने के लिए हमें करना ही पड़ता है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा और उसी वक्त उसी समय मुरली वाला का क्षीण स्वर यानी कि कमज़ोर, क्षीण यानी कमज़ोर स्वर दूसरी तरफ से, दूसरी मोहल्ले से क्या हुआ, उस गली में उसे सुनाई पड़ा। दूसरी गली में से बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी से सुनकर मन ही मन कहने लगी और उसका जो स्वर है, उसका गान सुनकर रोहिणी मन ही मन अपने ही मन में कहने लगी। क्या कहने लगी? कि
उसका स्वर कैसा मीठा है। हाँ, इसका बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेहसिक्त बातें याद आती रही। तो उसका मीठा स्वर उसे बहुत अच्छा लगता था, मन ही मन वह कहती रही। और रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर हाँ कैसी लगा, स्नेहसिक्त वह बातें, स्नेहसिक्त यानी प्रेम से भरी बातें उसे याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, मतलब कई महीने बीत गए और फिर मुरली वाला न आया। बहुत दिनों के बाद दिन खत्म हो चुके, महीने हो चुके, लेकिन मुरली वाला फिर से आया नहीं। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। अभी धीरे धीरे उसकी याद भी कम होती गई। आठ मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाली का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आ बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं इधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो, जरा हटकर मैं भी चीकी ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूं? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ। शब्दार्थ, मास यानी महीना, अजानुलंबित घुटने तक लंबे, केश यानी बाल, परिचित यानी कि जाना पहचाना, वृद्धा बुढ़िया, निकट नजदीक, ओट में यानी छिपकर या आड़ में, जायकेदार यानी स्वादिष्ट, चाव यानी मन से या रुचिपूर्वक। अभी मिठाई वाला 8 मास के बाद आता है। 8 मास मतलब 8 महीने के बाद आता है। और वह 8 महीने के बाद क्या लेकर आता है? मिठाइयाँ लेकर आता है, गोलियाँ लेकर आता है, मीठी मीठी गोलियाँ वह अपने साथ लेकर आता है। तो सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। अभी ठंडा मौसम था, सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित बाल, अभी अजानुलंबित मतलब घुटनों तक के लंबे, उसके बाल कैसे थे? घुटने तक लंबे। हाँ, और केश यानी बाल लंबे थे और वह वे लंबे बाल क्या कर रही थी? छत पर सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। हाँ, नीचे से आवाज सुनाई दी उसी समय कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। रोहिणी ने उसकी आवाज पहचान ली। हाँ, उसका स्वर परिचित है, उसकी आवाज पहचानी। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। वह छत से नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। अभी वह छत से नीचे आई। पति उनके घर पर नहीं थे, तो उसने दादी माँ से कहा कि दादी, अपने बच्चों के लिए यानी कि चुन्नू मुन्नू के लिए हमें क्या लेनी है? मिठाई लेनी है। जरा कमरे में चलकर ठहराओ,
आप जाइए और उसे ठहराना। मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता न हो। जरा हट कर मैं भी चीक की ओट में बैठी रहूंगी। तो रोहिणी आगे न आ पाई, क्योंकि पहले के ज़माने में औरतें झट से पराया आदमी के सामने नहीं आया करते थे, और इसीलिए वह चीके की ओट में से वह देख रही थी। चीके की ओट में यानी से आड़ से छुप कर वह उसे देख रही थी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। दादी माँ क्या कहने लगी मिठाई वाले को कि यहाँ पर आ जाना, हमें मिठाइयाँ खरीदनी है, लेनी है। मिठाई वाला निकट आ गया, पास में आ गया। निकट यानी पास में वह आ गया। कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ है। वह कहने लगा कि माँ आपको कितनी मिठाई चाहिए, कितनी मिठाई मैं दूँ? इन अलग अलग नए तरह की मिठाइयाँ है, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है। तो उसने उसके गुण बताए, ये जो मिठाई है इसके गुण बताए कि वह कैसी है, कि रंग बिरंगी है, कुछ खट्टी है तो कुछ मीठी है, तो जायकेदार है, तो जायकेदार यानी कि स्वादिष्ट है, और बड़ी देर तक वह मुंह में रहती है, टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, और वह मुंह में जल्दी से घुलती नहीं। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं और बड़े अच्छे रुचि से वे चूसते हैं इसे, चाव से है रुचि से। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। तो इतना ही नहीं तो और भी इसमें गुण हैं। इसके अलावा तो कौन सा गुण है? खांसी भी वह दूर करती है। तो फिर कितनी दूर? चपटी गोल पहलदार गोलियां है, पैसे की 16 देता हूँ। तो आपको कितनी चाहिए? मैं कितनी गोलियां दूँ आपको? तो यह चपटी है, कई गोल है, कुछ पहलदार है, तो आपको कितनी दूँ? वह कहता है 16 देता हूँ। पैसे की यानी कि 1 पैसे की कितनी गोलियां आ रही हैं? 16। तो वो ज़माना पहले का था, इसीलिए 1 पैसा 2 पैसे के आने तब दिखाई देते थे। आज हम 1 रुपया 2 रुपये का सिक्का हम देख लेते हैं, तो वो ज़माना अलग था। तो पैसे ही 16 देता हूँ, 1 पैसे की वह 16 देने के लिए तैयार था। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या? खैर, मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम नहीं हो। दादी ने इस कथन को दोहराने का चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ें लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? अब शब्दार्थ देख लेते हैं। पोपला मुंह यानी जिस मुंह में दांत न हो, चेष्टा यानी कोशिश, संशय यानी संदेह, विस्मय आदि हैरान।
दादी बोली, 100 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। अभी यहाँ पर मिठाई वाला 16 गोलियाँ देने के लिए तैयार है, लेकिन दादी माँ का कहना है कि कम से कम 25 तो आप दे दो। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता। मिठाई वाला कहने लगा कि नहीं दादी, मैं अधिक नहीं दे सकता, मैंने पहले से आपको अधिक मिठाइयाँ दे दी है। हाँ, तो मैं सस्ते में ही यह मिठाइयाँ दे रहा हूँ, ऐसा मिठाई वाले का कहना है। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है। रोहिणी ने भी दादी से कहा कि दादी फिर भी सस्ता दे रहा है, कम दाम में ही वह हमें दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। और रोहिणी दादी को पैसे दे देती है और कहने लगती है कि 4 पैसे की ले लो। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा और मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। अभी ये मिठाइयाँ मतलब यह मीठी मीठी गोलियाँ हैं। मिठाइयाँ का मतलब क्या है? मीठी मीठी गोलियाँ। तो 4 की दे दो। अभी 4 पैसे की देने के लिए वह कहती है। अच्छा 25 नहीं सही, 20 ही दो। तो अभी कहती है 25 नहीं तो कम से कम 20 तो दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। अभी वह कहने लगी कि अभी मैं बुढ़िया हूँ, बूढ़ी हो गई, दाम करना, मोल भाव यानी दाम करना मुझे क्या आता नहीं है। कहते हुए दादी के पोपले मुँह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। अभी पोपले मुँह से मतलब उसके मुंह में क्या नहीं थे? दांत नहीं थे, तो बिना दांत वाले मुंह से, हाँ, वह मुस्कुराहट उसके मुंह से हल्की सी हंसी, मुस्कुराहट यानी हंसी आ गई, हल्की सी हंसी आ गई। क्यों हंसी आ गई? क्योंकि उसे पता था वह कम दाम में दे रहा है, लेकिन हमें पता है कि बुजुर्गों की आदत होती है कि वो कितना भी कम दाम में दे दिया उसने तो भी हम क्या करते हैं, और अधिक कम दाम करने के लिए उसे कहते हैं। ये बुजुर्गों की आदत होती है, तो इसीलिए उसे हंसी आ रही थी अपने आप पर। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इसे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? तो रोहिणी ने दादी से कहने के लिए कहा कि दादी इसे पूछ लो कि तुम इसके पहले भी इस मोहल्ले में, इस शहर में, इस गली में आए थे क्या? हाँ, यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं, तो यहाँ की रहने वाले निवासी तुम है नहीं, नए दिख रहे हैं। दादी ने इस कथन को दोहराने का चेष्टा की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया। तो दादी ने उसे पूछ लिया, पूछने के लिए तैयार थी, कोशिश की, चेष्टा की यानी कोशिश की, तो उतने में ही मिठाई वाले ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? तो पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। उसने कहा कि मैं पहली बार नहीं आया हूँ यहाँ पर, मैं और कई बार यहाँ पर आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? तो रोहिणी पीछे से कहने लगी, चिक की आड़ से, हाँ, तो पीछे से कहने लगी कि मिठाई बेचने के लिए आए थे या और कुछ बेचने के लिए तुम आए थे? उसने उसे पूछ लिया मिठाई वाले से। मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। मिठाई वाला आश्चर्य से, एकदम संशय से, विस्मयादि होकर, विस्मयादि यानी हैरानी से, हाँ, तो उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे, हैरानी दिखाई दे रही थी कि इससे पहले मैं क्या मुरलियाँ लेकर आया था और उसके भी पहले मैं खिलौने लेकर यहाँ पर इस गली में आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अभी रोहिणी का अनुमान यानी अंदाज़ा ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो गई। अभी उसे पता था कि यह आदमी कैसा है, अच्छा आदमी है, बच्चों पर वह प्यार भरा व्यवहार करता है, और इसीलिए उसके बारे में अधिक जानकारी वह ले रही थी और वह अस्थिर हो गई, पूछने के लिए अस्थिर हो गई। उसे और भी कुछ पूछना था। तो वह बोली, इन व्यवसाय में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? और वह उसे कहने लगे, ये जो तुम्हारा व्यवसाय है, ये जो तुम्हारा धंधा है, कि इस धंधे में तुम्हें क्या मिलता है? हाँ, ऐसे वह उसे
कहने लगी। पाठ का जीवन मूल्य अब हम जान लेते हैं। पाठ में हमने क्या क्या सीख ली है। जीवन मूल्य है, हमें दुख के क्षणों में भी दूसरों के प्रति परोपकार की भावना रखनी चाहिए। नेक्स्ट, परेशानी के समय हमें अपना वक्त बच्चों के साथ गुजारना चाहिए, क्योंकि बच्चों के चेहरे की खुशियाँ देखकर हम अपना दर्द भूल जाते हैं। तो पहले इसमें बताया है हमें दुख के क्षणों में भी दूसरों के प्रति परोपकार की भावना रखनी चाहिए। नहीं, दुख में भी हम परोपकार करेंगे तो हमें उससे खुशी मिल सकती है। दूसरा है, परेशानी के समय जब हम तकलीफ में होते हैं उस वक्त समझो बच्चों के साथ हम अपना वक्त गुजारेंगे तो बच्चों के चेहरे की खुशियाँ देखकर हम अपना सब दर्द का सब परेशानी भूल सकते हैं।